बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा जहांगीर और आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज का टॉपिक जो है वो हम नाइन्थ क्लास से पढ़ेंगे। कौन सी क्लास से? नाइन्थ क्लास। हमारे पास चैप्टर 1 है वाइल। जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हम 1.4 की तरफ चलेंगे। अब 1.4 की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन 1.4 से पहले जो उसकी थ्योरी है वो पढ़ाना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी। ये लेक्चर मेरा थ्योरी का होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं 1.4 कंप्लीट वे में इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। पहला टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 से पहले का जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, यही अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। तो ये बात जहन में रखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ कंडीशंस में पॉसिबल है। किसमें? कुछ कंडीशंस में। कुछ कंडीशंस कैसे कि मैंने आप लोगों को पहले पीछे 1.1 में बता चुका हूँ कि हाउ टू फाइंड रोज एंड कॉलम। ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिसेस की, तो इसके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं। एडिशन में हम क्या करते थे? एडिशन में हमारे पास ये कंडीशन होती थी कि जो जिस मैट्रिक्स को हमने जिस दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा केस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? बेसिकली लेट सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास 1 3 2 0। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मेरा एक एक पॉइंट जो होता है वो बहुत काम का होता है। अब मैं जो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को बोर्ड के पैटर्न या बोर्ड के पेपर का पता लगेगा कि बोर्ड का पेपर किस तरीके से बनता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपके सामने दो मैट्रिसेस लिख दिए हैं। एक ए मैट्रिस है, एक बी मैट्रिस है। इसका क्या है हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर, वो है हमारे पास 2 क्रॉस 2, वाइल इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2 क्रॉस 1। यही है। अच्छा, आपने पहले क्या करना है? आपने पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखना है। हमने लिख लिया जी। फिर आप लोगों ने लिखना है मैट्रिक्स बी का ऑर्डर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ सेम आई है, मतलब 2 = 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर द सेम। यानी इसकी नंबर ऑफ कॉलम एंड इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास सेम है। तो इस केस में यानी कि जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, दिस डजेंट मैटर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, दिस डजेंट मैटर। ओनली द थिंग मैटर इज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जहन में पहले बिठाएंगे तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का पता लगेगा। अच्छा, अब हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ, मल्टीप्लिकेशन तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ये बात याद रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ हो गई हमारे पास थ्योरी में, पहली चीज़ जहन में रखनी। ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आ सकता है कि आप लोगों से वो पूछ सकते हैं कि किस कंडीशन में या किस तरीके से हमारे पास या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो चले मूव करते हैं उस टॉपिक की तरफ। इसको अरेज कर देते हैं, इसको अरेज कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी? एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? व्हाट इज़ एसोसिएटिव? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा ना कि एसोसिएटिव होता है क्या, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस में भी, लेकिन यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसको बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्ट बताना चाहूँगा। तो बेसिकली एसोसिएटिव इज़ बेसिकली अ लॉ ऑफ मैथ्स। मैथ्स का एक लॉ है, बहुत आसान सा लॉ है, दैट इज़ कि कोई भी तीन फंक्शंस लाइक ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, इन तीनों को यूज़ करके इस लॉ को बनाया गया। बड़ा आसान सा लॉ है, कोई इतने इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। लॉ कुछ इस तरह का है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। वो ये कहना चाह रहे हैं
कहता है कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है ना। तो दिस इज़ द एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमारे पास, अब हम चेक करेंगे, हम आगे अपनी एक्सरसाइज में चेक करेंगे कि इज़ एसोसिएटिव लॉ इज़ एप्लीकेबल इन मैट्रिसेस। अब हम ये चेक करेंगे, ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि ये वाला जो हम डिफरेंट बाकी चीज़ों में लगा, लेट सपोज, चलो हम यहीं पे कोई आम सा नंबर्स ले लेते हैं, आम से नंबर्स ले लेते हैं, लाइक ए इज़ इक्वल टू 4 है, बी इज़ इक्वल टू 1 है, सी इज़ इक्वल टू 2। लेट सपोज हमने ले लिया, तो अब इसकी जगह आप सिर्फ जो ए की जगह ए की वैल्यू डालें, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। तो ए क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाय सी क्या है 2 है। वाइल ए क्या है हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है 1 है, और सी क्या है 2 है। तो आप इसको चेक करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 4 2 ज़ार 8, और इसमें 4 2 ज़ार 8। तो दिस इज़ देख लें आप 8 8 इक्वल आ रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हम लोगों ने प्रूव करनी है मैट्रिसेस में, कि मैट्रिसेस में क्या ये चीज़ें इक्वल होती हैं कि नहीं होती, ठीक है। ये असल में बेसिकली ये लॉ अभी इसलिए बच्चे मैक्सिमम नहीं करते, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए आगे कोई मसला ना हो। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएं तो आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट्स नए ना हो, बल्कि ये आप लोगों के लिए एक ईजी सी बातें हों, और आप लोगों को ये बातें शुरू से लेकर आखिर तक पता होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 1.4.2, और वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जिस तरह एसोसिएटिव लॉ है, इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, उसको भी जहन में रख लें, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, उसके अंदर हम करते थे ओनली मल्टीप्लिकेशन, वाइल इसके अंदर एडिशन भी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। वो किस तरीके का है, वो इस तरीके का है कुछ, कि ए, इसको गौर से देख लें, ए बी प्लस ए सी। अब हमने इसको प्रूव करना है। अब आप खुद देखें, अगर आप इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, तो ये खुद ही बन जाता है ए बी प्लस ए सी। तो अब हम लोगों ने इसको इस केस में चेक करना है कि मैट्रिसेस के केस में ये चीज़ सही है कि नहीं है। सेम टू सेम अगर आप लोगों को बात दोबारा ये समझ नहीं आई, तो जिस तरह मैंने एसोसिएटिव लॉ में ए बी सी की वैल्यू लगाई थी, सेम टू सेम आप उसी तरीके से लगा के चेक कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास वेरीफाई हो जाएगी। अब हम लोग ने मैट्रिसेस के केस में देखना है कि वेरीफाई होती है कि नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट है। वी आर स्टडिंग डिफरेंट थिंग्स, नई चीज़ें आ रही हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो पॉसिबल है नहीं है वो अब आगे चेक करेंगे, शायद हो सकता है ना भी हो, बट हो सकता है हो भी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना जहन, ये नहीं बस जहन में रखना कि होता ही होता है, क्योंकि देखें आप जब भी किसी चीज़ को आप लोगों ने प्रूव करना होता है ना, तो दिस डजेंट मीन्स कि अगर आपको पता है तो वो सबको पता है बात, ठीक है। आपको अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, चीज़ों को प्रूव करके सामने रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो दिस डजेंट मैटर होता है नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा, अब ये अगर एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन हो जाए, तो जिस तरह मैंने पहले लिखा है कि बी प्लस सी आ जाता है, अगर सब्ट्रैक्शन हो जाए तो बी माइनस सी आ जाता है, यानी सिर्फ एडिशन की जगह, यानी इस साइन की जगह हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो दैट डजेंट मैटर, ये आप आगे देखेंगे, अभी आप लोग को समझ आ जाएगी। मैं साथ साथ आप लोग को बताऊंगा भी कि ये किस तरह नेगेटिव है, किस तरह पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम आते हैं टू द 1.4.3। ये भी हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का लॉ है, ये भी मैथ्स का लॉ है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। एसोसिएटिव में तो आपको तीन चाहिए थे ना, तीन मैट्रिसेस चाहिए थे, इस तरीके से तीन मैट्रिसेस चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको दो मैट्रिसेस की ज़रूरत होगी, दो फंक्शंस की हमें ज़रूरत होती है कम्यूटेटिव लॉ में। किसमें? कम्यूटेटिव लॉ में। तो ये तीसरे टाइप का लॉ भी हम पढ़ रहे हैं, और वो क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव लॉ कुछ इस तरह है, let's suppose we have a matrix A and matrix B, then commutative law will be A multiplied by B is equal to B multiplied by A, ठीक है। तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान सी बात बताई हुई है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने ये प्रूव करना है। अब A को 1 वैल्यू दे दें, B को 2 वैल्यू दे दें, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, दैन 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1, दैन दिस डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये आसान सी बातें हैं, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। इस इसका मतलब ये नहीं कि ये अगर यहाँ पर सेटिस्फाई करे, अगर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो मैट्रिसेस में भी करेगा। मैट्रिसेस में अभी हम आगे ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो, मैं स्टार्ट में शायद आप लोगों को बताया या नहीं बताया, या मैट्रिक की क्लास में बताया, तो अभी बता देता हूँ कि हमारे पास एडिशन आइडेंटिटी यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0। क्या? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है।
और अगर हमारे पास इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी आ जाए, मैट्रिसेस की आ जाए, 2x2 मैट्रिक्स की आ जाए, 2x2 की, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये याद रखें। यानी आप लोग को ये आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। ये मैथ्स का एक रूल है, ये समझ ले बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसके अंदर ये चीज़ है कि आप लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ये है कि आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखें, आप जिस तरह आपको किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ्स बिल्कुल ही लॉजिक वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो याद करने वाली होती हैं। तो मैं अभी तो सिर्फ आप लोगों को जो है वो बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ। तो ये थ्योरी को गौर से समझ लें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इनको बस सिर्फ जहन में रख लें। ठीक है, आई थिंक एक स्टूडेंट का माइंड इतना कमज़ोर नहीं होता। मैं पहले भी आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि एक इंसान ही था, टीपू सुल्तान या फलाना सुल्तान या फलाने फलाने, जो इतने बड़े बड़े कॉन्करर्स और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे सामने से गुजर के गई हैं। लाइक अभी आजकल आप लोग अर्तगरल देख रहे हैं, लाइक आप कुरलुस उस्मान देख रहे हैं। वट सिर्फ क्या था, चीज़ें मुश्किल नहीं होती, सिर्फ इंसान का जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए। जब आप अपना विजन बड़ा कर लेंगे, जब आप अपनी सोच या आप अपनी मंजिल को जो है वो एक दूर तक लेकर जाएंगे कि यार मैंने इस जगह पर जाना है, तो इंसान वो कर लेता है। ये एक बड़े सियाने की और बड़ी खूबसूरत बात है कि इंसान वो नहीं कर सकता जो वो करना नहीं चाहता। क्या मतलब है कि इंसान के लिए वो चीज़ नामुमकिन है जो वो करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ नामुमकिन वही चीज़ होती है जो इंसान नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, सॉरी नहीं करना चाहता। जो इंसान नहीं करना चाहता वो इंसान के लिए नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल से ये अगर कोई बच्चा सही शौक़ से या सही लगन से अगर इस लेक्चर को देखता है, समझता है, तो आई थिंक इट वुड बी, वो उसके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी आप हैवी फीसेस दे रहे हैं, इतना आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ लाजमी आपने अपनी जहन में रखनी है। ठीक है, एक मोटिवेशनल लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने क्या लाइफ में कौन कौन से जो है वो पहाड़ों को या कह लो कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मैंने हैंडल किया, किस तरीके से फेस किया, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से फेस करना है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग अभी हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होती है। ठीक है, अब आपको मैं आगे बताऊँगा कि ये कहाँ पे यूज़ होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद हैं ये कुछ वेरिफिकेशन बता रहे हैं। वेरिफिकेशन बेसिकली, वेरिफिकेशन इज़ द वेरीफाई, यानी कि आप एक तरफ और दूसरी तरफ चीज़ों को बैलेंस करते हैं, यानी एक तरफ और दूसरी तरफ चीज़ सेम होनी चाहिए, तो दैट इज़ अ वेरिफिकेशन। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम एक्सरसाइज की तरफ, अभी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। और अगर आप लोगों को अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप लोगों ने देखनी है, तो लिंक आपको यहीं कहीं ऊपर नज़र आ रही होगी। वीडियो ज़रूर जाइए और वीडियो को फुल वॉच करें। मैं A to Z तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को करवाऊँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और मेरी तरफ से इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।